हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों अर्थ पिन हमेशा लंबी एंड बड़ी होती है। यानी कि इसकी अर्थ पिन जो रहती है उसकी मोटाई ज़्यादा रहती है तथा ये बाकी दो पिन से थोड़ी ज़्यादा लंबी रहती है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो हमारा टॉप पिन है जिसको हम मेल प्लग भी बोलते हैं, इसमें एक अर्थिंग पिन है, एक लाइन रहेगी, एक न्यूट्रल रहेगा। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो अर्थ पिन है ये मोटी भी है और इन दोनों से क्या है, लंबी भी है। तो आखिर ये इसकी मोटाई ज़्यादा क्यों रहती है और इसकी लंबाई ज़्यादा क्यों रहती है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ पिन होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये अर्थ यानी कि अर्थिंग होती क्या है। उसके बाद हम ये जानेंगे इसके टोटल 3 रीज़न हम जानेंगे कि आखिर ये पिन लंबी एंड मोटी क्यों होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्थिंग होती क्या है। अर्थिंग का मतलब ये है कि जब भी किसी इक्विपमेंट में ये पिन किसी इक्विपमेंट को फीड कर रही है तो उस टाइम पे अगर उस इक्विपमेंट के अंदर कहीं करंट का लीकेज हुआ तो लीकेज करंट अर्थिंग के थ्रू क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। अर्थिंग के थ्रू वो अर्थ में चला जाता है, जिसकी वजह से उस इक्विपमेंट पे जो ही कोई हाथ लगाएगा तो करंट नहीं आएगा। जिससे ये एक सेफ्टी की तरह काम करता है। इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये अर्थ पिन कैसे काम करती है। हम मान के चल रहे हैं हमारे घर में कोई एक मोटर है, ये कोई एक मोटर है और इसमें क्या हो रहा है, हम एक फेज दे रहे हैं, एक न्यूट्रल दे रहे हैं। ये फेज और न्यूट्रल क्या कर रहे हैं, इस मोटर की वाइंडिंग में जा रहे हैं, इस मोटर को घुमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अर्थिंग जुड़ी रहती है वो अर्थिंग इसकी बॉडी के साथ जुड़ी रहती है, इस मोटर की बॉडी के साथ अटैच रहती है। अब होता क्या है कि मान लो यहाँ पे किसी ने इसको हाथ लगा रखा है, अगर मोटर में लीकेज हुआ है, ये मोटर क्या हो गया है, ख़राब हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस मोटर की बॉडी में करंट फ्लो कर जाएगा। इस की बॉडी में करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, जो ही इसने किसी ने हाथ यहाँ पे लगाया तो उसकी बॉडी के अंदर भी करंट फ्लो होगा। लेकिन एक हम ध्यान से देखें तो इस टाइम पे हमने क्या कर रखा है, एक अर्थिंग वायर भी अटैच कर रखा है। जब हमने अर्थिंग वायर को अटैच कर रखा है तो इस लीकेज करंट को 2 रास्ते मिले। एक तो ये यहाँ पे किसी ने हाथ लगा रखा है वो, और दूसरा ये अर्थ वायर। ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, ग्राउंड हो रहे हैं। ये भी लास्ट में जाके ग्राउंड हो रहा है और ये अर्थिंग वायर भी क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है। लेकिन इस बार करंट फ्लो किस साइड से होगा, इस बार करंट फ्लो होगा अर्थ से, न कि किसी ने हाथ लगा रखा वहाँ से। क्यों, इसका रीज़न एक ये भी है कि जो अर्थिंग रहती है वो क्या रहता है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या रहता है, कम रहता है विद कंपेयर टू अगर किसी ने यहाँ पे हाथ लगा रखा है उसके कंपेयर टू। तो ये करंट फ्लो कर जाएगा अर्थिंग से और हमें यहाँ झटका लगने से बच जाएगा। ये सेफ्टी मेजर के रूप में कार्य करता है। कि आखिर ये पिन बड़ी क्यों होती है, तो इसके बड़ी होना मोटा होना इसके हम 3 रीज़न डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि इसके अर्थिंग पिन का यूज इसीलिए किया जाता है कि मान लेते हैं हम कि हमारे यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल है। इसमें जब सप्लाई अवेलेबल रहेगी तो जो ही हम इसको इसमें प्लग इन करते हैं, जो ही हम प्लग इन करते हैं तो हम देख पाते हैं कि सबसे पहले अर्थिंग पिन इसके अंदर जा रही है। जब अर्थिंग पिन इसके अंदर सबसे पहले जा रही है तो अगर हम मान के चल रहे हैं इस मोटर के अंदर पहले से खराबी है, अर्थिंग पिन पहले जाने की वजह से ये होगा कि अगर पहले से किसी ने इसको टच कर रखा है, तो इस कंडीशन में अर्थिंग पहले ही हो जाएगी। अर्थिंग फेज और न्यूट्रल के जाने से पहले हो गई, इस वजह से क्या होगा, जो ही फेज और न्यूट्रल सप्लाई इसको मिलेगी तब तक अर्थिंग पहले हो चुकी होगी, इसीलिए इसकी लंबाई बड़ी की जाती है। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये रहेगा कि इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई ज़्यादा क्यों रखी जाती है, इसको हम समझेंगे रेजिस्टेंस के हिसाब से। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लंबाई के साथ क्या होती है, बढ़ती है। जो इतनी तार की लंबाई रहेगी उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जितनी तार या कोई भी मेटल है उसकी मोटाई जब बढ़ेगी तो उस रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा मोटा होगा उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। और रेजिस्टेंस वैल्यू कम होने की वजह से क्या होगा, उसमें करंट फ्लो आसानी से होगा। तो ये इसमें आसानी से करंट फ्लो हो और मैक्सिमम करंट फ्लो, इसके लिए इसको क्या रखा जाता है, मोटा रखा जाता है। तीसरा रीज़न ये रहेगा कि इसको इन दोनों के अलग क्यों बनाया जाता है, इसकी मोटाई ज़्यादा क्यों नहीं है। इसका रीज़न एक ये भी है, अगर कोई भूल से कि जो पिन है उसको फेज में या न्यूट्रल में कोई डालना चाहे तो भी उसके अंदर ना डले। हमें पता है कि सही पोजीशन क्या है, लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता है तो अगर वो गलती से भी अगर दोनों सेम साइज़ की रहेंगी तो इस पिन को गलती से अगर किसी ने फेज में डाल दिया और फेज में चली गई तो इस टाइम पे क्या होगा, पूरी अर्थिंग के अंदर फेज आ जाएगा और इस टाइम पर जो बाकी इक्विपमेंट चल रहे हैं उस इक्विपमेंट में भी
करंट आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसीलिए इस पिन को क्या किया जाता है, बाकियों से मोटा बनाया जाता है, ताकि गलती से भी अगर कोई फेज और न्यूट्रल के अंदर इसको डालना चाहे तो ये ना डले। इसकी शेप हमेशा ऐसी रहती है कि इसको सिर्फ हमेशा हम अर्थिंग में ही डाल सकते हैं। किसी इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि क्यों अर्थ पिन लंबी एंड बड़ी होती है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा अर्थ पिन लॉन्ग होने के कारण इक्विपमेंट को सप्लाई मिलने से पहले ही अर्थिंग मिल जाएगी। कैसे, जो ही हम किसी इक्विपमेंट को यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले इसको क्या मिल रही है, अर्थिंग मिल रही है, उसके बाद में इसको सप्लाई मिल रही है। दूसरा क्या होगा, इसके मोटा होने के रखने की वजह से क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण इसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा। तीसरा रीज़न ये है कि मोटा होने के कारण अर्थ पिन को फेज या न्यूट्रल में नहीं डाल सकते हैं। ये मोटा होने की वजह से इसको फेज और न्यूट्रल में हम नहीं डाल सकते हैं। अगर इसके अंदर ये डल जाता तो क्या होता, हमारी अर्थिंग के अंदर ही क्या हो जाती है, सप्लाई आ जाती, जिसके कारण पूरी अर्थिंग लाइन में क्या हो जाती, सप्लाई आ जाती, और जो बाकी इक्विपमेंट चल रहे हैं इस टाइम उनके अर्थिंग में क्या हो जाता, करंट आ जाता, और ये हमारे लिए बहुत रिस्की हो गया। आज के वीडियो में बस इतना है, धन्यवाद।